तो एजुकेशन तो सब स्कूल देते हैं, पर बहुत फ़र्क होता है कि आप उनको खाली मार्क्स, सर्टिफिकेट्स के लिए तैयार कर रहे हैं या आप उनके इनर डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं। स्कूल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति सुना, हम लोग संस्कार और संस्कृति, संस्कृत इनकी बात करते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम केवल बच्चे के बारे में नहीं सोचें, हम पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचें। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो हम इसे बहुत बार अक्षर ज्ञान या लिटरेसी से समझ लेते हैं, लेकिन एजुकेशन का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। नवसृजन is not a charity arm of Jaipuria School. It is a declaration. ये हमारी तरफ से declaration है कि हर बच्चे में काबिलियत exactly same है। सोच के स्टार्ट किया कि हर बच्चे में पोटेंशियलिटी है, अंदर उनके एक बीज है जो कि अगर सही एनवायरनमेंट दिया जाए तो उससे बहुत ही सुंदर पेड़ बन सकता है। बच्चा कितना चाहता है मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर एस्पिरेशन है कि बच्चा पहले अटेम्प्ट में आईआईटी और जेईई में उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसीलिए शायद T4 ने हमको रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि जो हमें अवार्ड मिला है वो अवार्ड इज फॉर कम्युनिटी कोलैबोरेशन, कि हम सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, हम लोगों के घरों के अंदर घुस चुके हैं। और वंदे मातरम। सबसे पहले मीडिया से आए हमारे सब दोस्तों को, भाइयों बहनों को तहे दिल से स्वागत करते हैं स्टेट MR जयपुरिया स्कूल गोमती नगर लखनऊ में। Let me introduce everyone who's on the dais over here. Mrs. Anjali Jaipuria, founder and vice chairperson of Jaipuria Group of State MR Jaipuria Schools. Romini Chopra ji, she is the principal of State MR Jaipuria School. Ma'am's been there with us for a very, very long time, and she is the powerhouse who's driving the school. Professor Vinod ma'am, she is our academic advisor, an absolute legend in the field of academia, and she's also been a guiding force to the students of the school. She was the head of Gorakhpur, head of English department, Gorakhpur University. Head of English, she was previously the head of English department at Gorakhpur University. Very interestingly, we were talking right now and ma'am was telling me 40 साल इंग्लिश की बहुत सेवा की है, अब हमें इसको और ज्यादा नहीं खींचना है और हमें चेंजेस भी करने हैं। नौटियाल जी, sir has been with research institutes, a scientist and also an academic advisor on the board of State MR Jaipuria School. Mr. Puneet Uppal, he is AVP Marketing and Branding for Jaipuria Group based out of the New Delhi office. My name is Kanak Gupta. I am part of the Jaipuria Group. I also operate from the New Delhi office. Right. So, thank you so much. आप लोग सब लोग यहाँ पर आए. To give you some context, Jaipuria has been in the field of education since 1945. हम लोग 1945 से एजुकेशन के क्षेत्र में हैं। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, लेकिन स्कूलिंग में हमारा पहला अटेम्प्ट ऑफ स्टेट MR जयपुरिया स्कूल वाज दिस स्कूल इन 1992. पिछले 34 साल से वी बिन एक्सेलिंग इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. दिस स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्कूल फॉर ग्रेटर गुड इन द वर्ल्ड, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली इन कैलिफोर्निया बोलती है. एंड दिस स्कूल is also recognized as one of the top 10 schools for community development in the world, जो सेरेमनी आज हुई है T4 के माध्यम से. So, जैसा मैम ने कहा, T4 के माध्यम से. T4 Education is a London United Kingdom based organization. ये schools को recognize करते हैं for the good work that they do in the field of community development, innovation and other such fields. So दुनिया भर में सिर्फ 50 स्कूल ही हैं जिनको हर साल T4 एजुकेशन रिकॉग्नाइज करते हैं. आज स्टेट MR जयपुरिया स्कूल गोमती नगर लखनऊ, आई एम वेरी हैप्पी टू से, is one of the top 50 schools in the world this year, and we are in the top 10 in the world
in the field of community development. This is what we wanted to share, and I would request everyone on the dais to share their opening remarks, and then after that we can have sort of a question answer session with the press. May I first invite Mrs. Anjali Japuria ma'am to please share her opening remarks. सो एजुकेशन तो सब स्कूल देते हैं, पर बहुत फर्क होता है कि आप उनको खाली मार्क्स सर्टिफिकेट्स के लिए तैयार कर रहे हैं या आप उनके इनर डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं। एक इंसान का के 5 पहलू होते हैं, फिजिकल बॉडी, द वाइटल इमोशनल बॉडी, द मेंटल बॉडी, उसके बियॉन्ड भी 2 बॉडीज होते हैं जिसके बारे में स्कूल नहीं सोचते हैं। एक होता है साइकिक, जो हमारी आत्मा होती है, जिसको हर रिलीजन जिसकी तरफ पॉइंट करता है, आत्मा कह लीजिए, उसको क्रिश्चियनिटी में सोल कह लीजिए, इस्लाम में रूह कह लीजिए, उसकी तरफ कोई भी इंस्टीट्यूशन ध्यान नहीं देता है। हम लोगों के लिए ये प्रायोरिटी है। क्यों है प्रायोरिटी? क्योंकि सारी नॉलेज, सारी विजडम यहीं छिपी हुई है। जब बच्चे को बार बार शांत करा जाता है, हम लोग के स्कूल में हर दिन 4 बार दिन में साइलेंस टाइम होता है, 4 बार, तो 2 पीरियड फिर साइलेंस। साइलेंस में द मदर का ऑर्गन म्यूजिक बजता है। वो म्यूजिक ऐसा है जो कॉन्शियसनेस को रेज करता है, तो हम लोग वो म्यूजिक बजाते हैं और बच्चे एक मंत्र बोलते हैं जो बताता है कि एम ऑफ लाइफ क्या है। जनरली अमूमन स्कूल में, घर में हम बच्चे को एम ऑफ लाइफ में क्या बताते हैं कि बच्चे तुम अच्छे से पढ़ना, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, उसके बाद अच्छा जॉब मिलना चाहिए, उसके बाद जॉब में तुम्हारी तरक्की होती रहनी चाहिए, अच्छा स्पाउस मिलना चाहिए, उसके बाद घर और बड़ा होना चाहिए और फिर गाड़ी और बड़ी होनी चाहिए। अमूमन इस स्कूल में ये नहीं बोला जाता है। इस स्कूल में ये बोला जाता है कि तुम्हारी आत्मा से तुम जितने ज्यादा वाकिफ होगे, तो विजडम सारी यहाँ छिपी हुई है। वो विजडम जब बाहर आएगी तो आपको एनीवे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी हम कराते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं, और हमारे स्कूल के एवरेजेस नेशनल एवरेजेस से कहीं हायर है। एंड टॉप स्कूल्स ऑफ इंडिया में रैंकिंग में हम लोग कई बार आ चुके हैं। तो ये नहीं पढ़ाते नहीं है, पर पढ़ाई का जरिया दूसरा बना दिया है, ऊपर से स्टफ नहीं करते हैं। आपने अंडा देखा है, राइट? अंडे को जब हम ऊपर से तोड़ते हैं तो क्या होता है? तो अंदर की चिकन मर जाती है, पर जब वो अंडा खुद ब खुद पक के अंदर से बाहर निकलती है, चिकन बाहर निकलती, तो लाइफ इज बॉर्न। तो यही है हम लोगों का जरिया बच्चों को एजुकेशन देने का, जिससे कि उनको रियल एजुकेशन मिले यहाँ का। ये है साइकिक। क्या बताया मैंने? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल होता है कि ये जो हमारे माइंड है, ब्रेन है, उसके ऊपर बहुत लेवल्स ऑफ माइंड है। हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड, सुपर माइंड। किसी ने सुना है इसके बारे में? नहीं सुना ना? ये स्कूल का धर्म है बताना, बिकॉज जब ये धर्म निभाएगा स्कूल, तब बच्चा जब शांति से साइलेंस टाइम में बैठेगा, जब उसका ब्रेन साइलेंस को पहुंचेगा, तब वो हायर नॉलेज उसके अंदर ट्रिकल करेगी धीरे धीरे, और वो ऊंचाइयों, सक्सेस की ऊंचाइयों पे खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली पहुंच जाएगा। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो लेक्चर हो जाएगा। तो प्रॉमिनी मैम। Thank you, ma'am. You spoke about a lot of good work that the school is doing. Also, जो मैंने स्कूल से सीखा है, जो हम लोग बहुत बोलते भी हैं इसको, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत के ऊपर फोकस रहा है स्कूल का। जिस प्रोफेसर विनोद सोलंकी टू शेयर हर ओपनिंग रिमार्क्स प्लीज मैम। स्कूल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति और हमारा जीवन दर्शन था,
उसको पुनः जीवित किया है। और उसके साथ जो आधुनिक शिक्षा का दर्शन हमारे 20वीं शताब्दी के ऋषियों ने दिया, महर्षि अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने और बहुत से लोगों ने, उसके साथ उसका समन्वय करके एक शिक्षा पद्धति इन्होंने विकसित की है, जिससे हर बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास हो रहा है। और भविष्य के लिए आज तो एक रिकग्निशन मिला है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन भविष्य के लिए ऐसा लगता है कि दुनिया इस ओर देखेगी, क्योंकि संसार को ये चाहिए। इसलिए चाहिए कि जब भारतवर्ष के पास ये था, प्राचीन भारतवर्ष, तो उसका दुनिया पर वर्चस्व भी था, संसार सुनता था हमें। किंतु एक अवनति का काल आया। मुझे याद आ रहा है जब नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा था, कई महीने तक जला था, बहुत बड़ा पुस्तकालय था, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। तो जो वहां के कुलाधिपति थे वो नित्य आते प्रातःकाल और घंटों खड़े होके बड़े शोक संतप्त उसको देखते रहते थे। उन्हें दुख होता था कि इतना ज्ञान जल रहा है। तो एक शिष्य आता था, वो भी देखता था, तो उसने एक दिन उनसे कहा कि आचार्य, शोक ना करें, भारतवर्ष फिर उठेगा, फिर उस देश में शिक्षा और संस्कार और अध्यात्म और राष्ट्र धर्म और संस्कृति विकसित होगी, और फिर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनेंगे। जब हम इस परिसर में आते हैं, यहाँ के टीचर्स का काम देखते हैं, यहाँ के बच्चों की आंखों में जो एक चमक दिखती है, उनके हृदय में जो उल्लास दिखता है, ऐसा लगता है उनका ये पहला घर है जहां वो अधिक समय रहना चाहते हैं। तो लगता है हाँ, फिर भारत का समय बदल रहा है, फिर भारत जाग रहा है, भारत उठ रहा है, फिर खड़ा हो रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला, साहित्य, शौर्य, अस्त्र, औषधि, सब में जब हम पहले आगे थे, आज फिर से हम आगे होंगे। हमारी प्राचीन विद्या जागृत हो रही है। यही इस विद्यालय की विशेषता है जो मैंने स्वयं देखी है। थैंक यू सो मच मैम। आई एम सो हैप्पी आपने विकसित भारत की तरफ इशारा किया है और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं पूरे हमारे स्कूलों के कंट्रीब्यूशन का विकसित भारत की तरफ। मैं नाउ इनवाइट Kamini Chopra ji, principal of St. M.R. Jaipuria School, Gomti Nagar, Lucknow, to please share her views. थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने अभी सुना, हम लोग संस्कार और संस्कृति, संस्कृत इनकी बात करते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम केवल बच्चे के बारे में नहीं सोचें, हम पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचें जो हमारे आसपास इस प्रदेश में है और इस प्रदेश के बियॉन्ड जो कम्युनिटीज हिंदुस्तान में, भारत में है। अब T4 एजुकेशन ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड को मालूम हो, पूरे विश्व को मालूम हो। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो सपना साकार हो रहा है कि हम पूरी कम्युनिटी की कॉन्शियसनेस रेज करें अपने बच्चों के द्वारा। अब अगर हमको कॉन्शियसनेस रेज करनी है, क्योंकि अगर आप इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, तो आप कभी भी गलत दिशा में नहीं जाना चाहते, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तभी आप अपने अंदर की परफेक्शन में, आपके अंदर जो क्षमता है उस तक पहुंच सकते हैं। और प्राचीन भारत में शायद ऐसा ही किया जाता था। हमारे गुरुकुलों में ऐसा नहीं होता था कि कोई बैठ के नोट्स दे रहा है, बच्चे अपने आप सुनते थे, आत्मसात करते थे और उसका प्रयोग करते थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि बच्चा अपने आप को ढूंढे, पर अब ढूंढने का कोई तरीका होना चाहिए। वो तब हो सकता है जब हम उनके आसपास का जो भी वातावरण है, जो इकोसिस्टम है,
उसको ऐसा बनाएं कि वहाँ हर पल हर क्षण कुछ न कुछ सीखने को है। सीखने को है का अर्थ ये नहीं है कि बच्चा फिजिक्स सीख रहा है या कोई स्किल सीख रहा है। सबसे बड़ी चीज जो सीख रहा है वो दूसरे इंसान को ग्रैटिट्यूड पे करना, दूसरे इंसान की ये समझना कि उसकी भी अपनी एक पहचान है और उसको साथ लेकर चलना जरूरी है। आज हम देखते हैं घरों में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर कि जो बड़े बूढ़े हैं वो घर पे हैं, उनको सुख सुविधा सब है लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। पर ये हमको अपने बच्चों को सिखाना है कि उनके अंदर भी एक संवेदना होनी चाहिए कि वो पूरी कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चले, केवल सेल्फ सेंटर्ड ना हो। आज का बच्चा कुछ सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन की वजह से हर एक चीज जो वो सीखना चाहता है उस मीडिया से सीखना चाहता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखे। इसलिए हम लोगों ने इस तरीके का वातावरण क्रिएट किया कि जैसे ही बच्चा ही एंटर्स द गेट एंड द गार्ड विशेस हिम, तो उसको मालूम चलता है कि ये गार्ड भैया यहाँ खड़े हैं, दिन भर धूप में मेरे लिए खड़े हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गार्ड भी बच्चों को वंदे मातरम विश करते हैं, जो भी कोई आता है उसको विश करते हैं और उसके बाद पूछते हैं बेटा ठीक हो। अगर किसी को चोट लग गई तो इमिडिएटली वो इन्फॉर्म करके उसको बहुत ही प्रेम से अंदर स्कूल के व्हील चेयर पे लेके आते हैं। इन सब चीजों से बच्चों के अंदर संवेदना डेवलप होती है। मॉरल साइंस की किताबों से संवेदना डेवलप नहीं हो सकती, वहां से ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी नहीं आ सकती। और जैसे जैसे बच्चे अंदर आते हैं स्कूल में, अंदर हमने इतना उसको एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाया है। उस ब्यूटीफुल बनाने का इसलिए नहीं सुंदर बनाया हुआ है कि वहां पर सब लोग जाके बाहर कहें जयपुरिया स्कूल बहुत सुंदर है। हमको ये लगता है कि सत्यम शिवम सुंदरम बच्चे को अपने आसपास दिखना चाहिए। जब बच्चा इतनी सुंदरता अपने आसपास देखता है, वो अपने अंदर जाता है, अपने विचारों को और सुंदर बनाता है, धीरे धीरे अपने आप को खुद ही रिफाइन करता है, खुद ही अपने आप से और आगे बढ़ता है और अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करता है। आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं ये हमारा डांस रूम है और आप देख रहे हैं कि इसमें मिरर्स हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि टीचर्स सब कुछ सिखाते हैं, ऐसे हाथ करो, ऐसे पैर घुमाओ, लेकिन हमारे यहाँ ये इसलिए लगे हैं ताकि बच्चा अपनी मूवमेंट्स को खुद देख सके और खुद उनको रिफाइन कर सके, खुद उनको इतना परफेक्ट कर सके, क्योंकि ज्ञान और परफेक्शन उसके अंदर है और हम उसको कॉन्शियसनेस बना रहे, रेज कर रहे हैं उसकी कॉन्शियसनेस। इसी तरीके से जो उसके घर के आसपास लोग हैं, जो राह में चल रहे हैं उसके आसपास, उन सबके लिए उसके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर सोसाइटी, फॉर द एंटायर कम्युनिटी। और इसीलिए शायद T4 ने हमको रिकग्नाइज किया, क्योंकि जो हमें अवार्ड मिला है वो अवार्ड इज फॉर कम्युनिटी कोलैबोरेशन, कि हम सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, हम लोगों के घरों के अंदर घुस चुके हैं। और अगर मैम ने साइलेंस टाइम की बात कही तो हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में भी साइलेंस टाइम होता है, जिनके घर में भी वंदे मातरम होता है, जैसा अभी आपने साइलेंस टाइम किया। और कल्चर हम सोसाइटी का चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लखनऊ आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े, लेकिन सबके साथ मिलके वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करे और पूरे वर्ल्ड में ये नारा गूंजे कि हमको अपने आप को खुद विकसित करना है, सबके साथ मिलकर, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्राह्मणी मैम। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम कम्युनिटी कोलैबोरेशन पे एक्चुअल में काम कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी कोलैबोरेशन ही है जो हमारे देश को और ज्यादा विकसित करेगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सारे प्रेस वालों को दैट ये हमने शुरुआत की लखनऊ से, लेकिन आज हिंदुस्तान में 62 स्कूल चल रहे हैं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के नाम पर, जिसमें करीब 60,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 6 स्टेट्स में, 51 सिटीज में, और 3500 से ज्यादा एजुकेटर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो अभी ब्राह्मणी मैम ने जो बातें की, जो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज सीखी हैं, ये देश के कोने कोने में हम पहुंचा रहे हैं। दैट हैज बिन द एम, द मोटिव with which we have carried forward our expansions in the last sort of 12-13 years. I want to now invite Dr. C.M. Nautiyal. Let me introduce her properly.
formerly scientist in charge, C14 Lab, BSIP Lucknow, and program consultant, INSA, New Delhi. Sir, I welcome you for your opening remarks, please. थैंक यू। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो हम इसे बहुत बार अक्षर ज्ञान या लिटरेसी से समझ लेते हैं, लेकिन एजुकेशन का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। और जो एजुकेशन देने का काम ये स्कूल कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज की संवेदनाओं से समाज के साथ बच्चे जुड़े रहें और उसके साथ में वो ज्ञान या विज्ञान को अर्जित करें। तो ये मुझे लगता है एक बेसिक डिफरेंस है बहुत सारे दूसरे स्कूल्स के साथ इस स्कूल का। स्पिरिचुअलिटी पर यहाँ जोर दिया जाता है, और यहाँ मैं क्लियर करूँ कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता जो है वो धर्म से मतलब नहीं है। और जो कॉन्शियस एवोल्यूशन की यहाँ बात की जाती है, उससे अपने आप जो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उनको बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं, उनको सोचते हैं। और शिक्षा सबसे बड़ा काम है। अगर आपको फूल चाहिए तो आप पौधे लगाइए, आपको 10-15 दिन में परिणाम मिल जाएंगे। आपको अगर अन्न चाहिए तो आप खेती करिए, आपको 3 महीने के बाद फसल मिल जाएगी। अगर आपको फल चाहिए तो आप पेड़ लगाइए, आपको 5 साल या 3 साल में फल मिलने लगेंगे। लेकिन शिक्षा अगले 100 वर्ष तक के लिए देश का भविष्य निश्चित करती है और ऐसे नागरिक बनाती है जो इस समाज के लिए चिंता करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। वरना हमारे अगर हम विश्व का इतिहास देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, रामचरितमानस से लेकर वर्ल्ड वॉर तक के, जो बहुत विद्वान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन अगर समाज के साथ उनका जुड़ाव नहीं था तो वो इस समाज को या इवन अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मुझे यहाँ स्कूल में एक जिसे सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे यहाँ पर एनईपी में तो 2020 में ये बात आई है कि बच्चे साइंस के साथ में आर्ट भी सीख सकते हैं या डांस भी सीख सकते हैं। इस स्कूल में तो पिछले 34 साल से साइंस के साथ में आर्ट और साइंस भी सिखाना, मैं तो आप जानते हैं मैं साइंटिस्ट रहा हूँ करीब 50 साल। इसरो में था पहले, इसरो की संस्था में, उसके बाद यहाँ बीरबल साहनी संस्थान में। मैंने ये सीखा है कि साइंस के बारे में जो कहा गया था वो बहुत अच्छी एक बात किसी चाइनीज फिलोसफर ने कही थी। उसने कहा था, आई रीड, आई फॉरगेट, आई हियर, आई कैनॉट रिमेंबर इट फॉर वेरी लॉन्ग, बट आई डू, आई अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ स्कूल के ऐसे कई सारे फंक्शंस में आया हूँ, जो एग्जीबिशंस भी थी, बच्चों ने मॉडल्स बनाए, उनको एक्सप्लेन किया, बच्चों ने यहाँ पर पोस्टर्स बनाए, उनको एक्सप्लेन किया। तो बाय डूइंग वन लर्न्स साइंस बेस्ट, और ये एक स्कूल की खूबी मुझे लगी। और ये सारी चीज़ें तो हैं पढ़ाई, जैसा टाटा का एक बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने बताया कि हम ये करते हैं, समाज के लिए ये करते हैं, ये करते हैं, आखिरी लाइन उसकी ये थी, और हम स्टील भी बनाते हैं। तो जैसा अंजलि मैम भी कई बार कहा करती हैं कि हम इतना सब करते हैं और उसके बाद हम शिक्षा तो देते ही हैं, नॉलेज तो इम्पार्ट करते ही हैं, एजुकेट करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम उनको समाज के साथ जोड़ते हैं, उनका कॉन्शियस डेवलपमेंट करते हैं। और मुझे लगता है इससे बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक वो इस समाज के लिए, ये देश के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Nautiyal. I'm so happy you linked science to the other more essential human forms. Science and spirituality. I'm so happy you talked about it, because generally it gets ignored many a times. I would now like to invite Asha Chadha ji to speak about another initiative of ours, which is Nav Srijan. So we run a school for the underprivileged, and this has been doing wonderful work over the last, I think, 16 years, ma'am? 2010 we started, so 16 years, yes. 16 years. Your calculation is right. And yeah, I think Asha ma'am will speak much better than me in any case, and also about Nav Srijan, ma'am. But before Asha ma'am starts, I want to say one sentence. That when we started Nav Srijan, it was not because तब EWS शुरू नहीं हुआ था, वो हम लोग ने किया था because हम लोग को करना था, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते थे। और Nav Srijan is not a charity arm of Jaipuriya School. It is a declaration. ये हमारी तरफ से declaration है कि हर बच्चे में काबिलियत exactly same है, potentiality exactly same है। Just because वो ऐसे घर में जन्मा है जहां उसको ये शिक्षा नहीं मिल सकती, it is not fair. इसलिए हम लोगों ने नव सृजन
चालू किया 2010 में, और उसको जिस ऊंचाइयों पे ले गई है आशा मैम, प्रिंसिपल ऑफ नवसृजन, उसको तो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है। उसकी ऊंचाइयों के बारे में आशा मैम बताएंगी। अंजलि मैम ने पहले ही बता दिया, ये स्कूल अंडर सर्व बच्चों के लिए है, और इन्होंने ये सोच के स्टार्ट किया कि हर बच्चे में पोटेंशियलिटी है, अंदर उनके एक बीज है जो कि अगर सही एनवायरनमेंट दिया जाए तो उससे बहुत ही सुंदर पेड़ बन सकता है। जैसे कि हमारे प्रिविलेज सोसाइटी के हम लोग के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन पाके एक अच्छे कल्चर डेवलप करते हैं और एकेडमिक्स में भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। तो इसी एक विजन से, इस ड्रीम से, इस सपने के साथ अंजलि मैम ने ये स्कूल शुरू किया कि ये बच्चे भी हमारे बच्चों को जितना अच्छा कर सकते हैं अगर हम इन्हें सही वातावरण दें। और वो वातावरण फिर इन बच्चों को अंजलि मैम ने स्टार्ट किया और फिर यहाँ जयपुरिया स्कूल में मिला। और ये स्टार्ट करने के 2 उद्देश्य थे। पहला तो उद्देश्य हमने बता दिया कि उनको एक लाइफ ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट, और ये प्रूव करने के लिए कि हाँ, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, सही वातावरण देने से वो पुष्पित और पल्लवित हो जाता है। और दूसरी चीज, हमारे जयपुरिया के बच्चे, उनमें संवेदनशीलता भी भरने के लिए, क्योंकि यही तो बच्चे हैं जो आगे चल के बहुत बड़े बड़े, कोई IAS बनता है और ये पॉलिसी मेकर्स बनते हैं स्कूल के लिए, पॉलिटिशियंस भी बने, जो भी बने, तो पूरी कंट्री के लिए ये पॉलिसी मेकर्स बनते हैं। तो अगर बचपन से ही उनमें ये संवेदनशीलता हो कि वो रियलाइज करें कि इन बच्चों के अंदर भी पोटेंशियल है, और एक कम्युनिटी कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा ये प्रमाण है कि उनको समझ में आए कि समाज का ये एक अभिन्न अंग है और जिनको हमें साथ लेके चलना है। यहाँ पे जयपुरिया में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। और थैंक्स टू अंजलि मैम और प्रॉमिनी मैम, जो कि जयपुरिया के बच्चों में ये संवेदनशीलता डालते हैं कि ये बच्चे तुम्हारे ही बराबर हैं गुणों में, भले इनके पास पैसे ना हो, जिस भी घर में इन्होंने जन्म लिया है, लेकिन इनके अंदर भी वही गुण है जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए हमारे जयपुरिया के बच्चे इतने संवेदनशील हैं कि अक्सर वो खुद प्रॉमिनी मैम के पास जाते हैं कि मैम, मैं जयपुरिया के बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, नर्सरी के बच्चों के लिए ये मैं करना चाहता हूँ। और हर फंक्शन में, चाहे वो फाउंडर्स डे हो, जयपुरिया और नर्सरी के बच्चे मिलके सारा प्रोग्राम करते हैं। और हमारे नर्सरी के बच्चे वहां से बहुत खुश होके आते हैं कि हमारे जो जयपुरिया के बच्चे हैं, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट किया है, क्योंकि ये बच्चे उनके हैं जैसे मेड और ड्राइवर के बच्चे हैं, और आप जानते हैं कि घरों में उनके साथ क्या व्यवहार होता है, पर यहाँ जयपुरिया में उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। और हमारे काफी बच्चे जयपुरिया में इंटीग्रेट हो जाते हैं, 11th में आ जाते हैं, और 11th एंड 12th में हमारी जो प्रिंसिपल है प्रॉमिनी मैम, खास तौर पे उनका बहुत ध्यान रखती हैं कि उनको वहां पे ये महसूस ना हो कि वो किसी ऐसी फैमिली से आ रहे जहां उनके पास इतने साधन, इतने पैसे नहीं हैं। और क्योंकि उनके पास घर में इतने साधन नहीं है, तो यहाँ ये साधन प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं, क्योंकि वो ट्यूशंस नहीं ले सकते, तो सारी एक्स्ट्रा क्लासेस देके उनको जयपुरिया के बच्चों के पार लाया जाता है। और हमारे फिर जो नर्सरी के बच्चे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हाँ एक स्कूल है, हमने थोड़ा सा उनको पढ़ा के 10th या 12th पास करा के भेज दिया। हमारे जो बच्चे हैं वो लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में पढ़ रहे हैं, हिंदू कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली हमारे बच्चे HCL में एक टेक बी प्रोग्राम है, उसमें क्वालिफाई किए हैं, और हमारी एक बच्ची का IIT गुवाहाटी में भी हो गया है, नवसृजन की बच्ची का। मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन नवसृजन और उसके बाद जयपुरिया स्कूल 11th एंड 12th में इन बच्चों को देता है। तो इतने सफल रिजल्ट बच्चे, हमारे रिजल्ट्स भी, हमारा एवरेज जो बच्चों का है 10th का, वो 89, 90, 91% जाता है। और जो बच्चे जयपुरिया में जाते हैं, ISC करते हैं, वो भी 95%, 94%, 92% इस परसेंटेज से पास होते हैं। तो इस तरह की एक उच्च शिक्षा दी जाती है यहाँ पे नवसृजन में, और पूरा श्रेय जाता है अंजलि मैम को। और हमारे बच्चे तीनों भाषाएं बोलते हैं, संस्कृत, जैसे जयपुरिया में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी,
हमारे बच्चे भी संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश भी बिल्कुल फ्लुएंटली बोलते हैं। आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये आपका प्रिविलेज घर का बच्चा है या अंडर प्रिविलेज है। जब हम लोग टॉक्स देते हैं, तो जैसे कोई स्पिरिचुअल टॉक दे रहे हैं, कितने बच्चों का हाथ उठ जाएगा, मैम वेदों में इसके बारे में क्या कहा है हम आपको बता दें, उपनिषद के में क्या कहा है हम बता दें, गीता, क्योंकि ये सब हमारे संस्कृत करिकुलम जो देव भाषा है उसका पार्ट है। तो दैट इज द होल थिंग। पर कोई भी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। जब तक पूरी कम्युनिटी एक साथ ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक जना विजन लेके आ सकता है, पर वो विजन एक जना कैसे करेगा? तो ये जो कार्य हो रहा है और आगे बहुत सालों तक चलेगा, सेठ हेमा जयपुरिया स्कूल का एंड नवसृजन का, ये कम्युनिटी का कार्य है। कम्युनिटी ऑफ माय बोर्ड मेंबर्स, कम्युनिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, कम्युनिटी ऑफ टीचर्स, कम्युनिटी ऑफ ऑल द केयर टेकर्स। कितने दीदी और भैया लोग हैं, उनके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं जयपुरिया स्कूल में। द कम्युनिटी ऑफ गार्ड्स, कम्युनिटी ऑफ एडमिन, मीडिया टीम। हमारे पेरेंट्स खाली हमसे नहीं जुड़ते हैं, जैसा कि मैम ने बोला, ग्रैंड पेरेंट्स भी उतने ही हिस्सा हैं जितने हमारे पेरेंट्स हैं। तो इस कम्युनिटी का जो कोलैबोरेशन हुआ है, उसके लिए हम लोगों को T4 का अवार्ड मिला है। और हम लोग पढ़ाते भी हैं, मार्क्स भी आते हैं, उसके बारे में प्रॉमिनी मैम आपको बताएं। हम लोग बिना संवेदना के कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा हम सोचते हैं। और अगर हमारी कॉन्शियसनेस को भी हमें रेज करना है तो हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। ये हम लोगों को बड़ा ख़राब लगता था कि बच्चा स्कूल आता है एक बैग लेके, उसके बाद स्कूल से घर जाता है 3 बजे और वो बैग रखता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैग लेके जाता है। क्योंकि बच्चा कितना चाहता है मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर एस्पिरेशन है कि बच्चा पहले अटेम्प्ट में IIT और JEE में उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, या फिर उसको डॉक्टर तो बनना आवश्यक है। अब ये चीज़ हम लोग देखते थे और हमें लगता था कि आज का बच्चा शायद अपना जीवन जी ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा अपने साथ समय बिताते हैं, एक तो आप परफेक्ट होते हैं और दूसरा जब आप अपने आप शांति से बैठे हैं तो आप अपने स्वयं को पहचानते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, आप इनोवेटिव होते हैं, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो इवेंचुअली हम लोगों को ये चीज़ की बड़ी तकलीफ थी और हम लोगों ने किया ये कि हमने अपने स्कूल में एक JEE बैच ऑर्गेनाइज किया। तो अब हमारे यहाँ पर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पहले कोचिंग्स में पढ़ा चुके हैं और वो कोचिंग्स में रेप्यूटेड कोचिंग से पढ़ा कर यहाँ पर अब पढ़ा रहे हैं। वो हमारी परमानेंट फैकल्टी हैं, हमारे रोल्स पे हैं। और ऑब्वियसली जब वो पढ़ाते हैं तो उनको एक अलग तरीके का माहौल चाहिए, वो हम लोग उनका पूरा सपोर्ट देते हैं। और जो बच्चे उस बैच में जाते हैं 10th के बाद, उनसे हम कोई उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं देते थे। हमारे को सबसे ज़्यादा ख़राब ये लगता था कि पेरेंट्स उस चीज़ के लिए पे करते हैं बाहर, और फिर उसके बाद कोचिंग वाले जानते हैं कि जितने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उसमें से 0.5% का सिलेक्शन होना है, बाकी तो सिर्फ भीड़ है। तो कम से कम अगर बच्चा स्कूल में रह के पढ़ेगा, एटलीस्ट साल भर में उसको ये मालूम होगा कि मेरे को इस चीज़ को आगे लेके जाना है, या पहले मैं अपने आप को इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा सक्षम बना लूँ और मैं 1 साल के बाद इस चीज़ के बारे में सोचूं। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि JEE एडवांस में सिलेक्शन हुआ है, 9 बच्चे ऐसे थे जिनका मेंस में सिलेक्शन हुआ आउट ऑफ a group of 10 students in JEE। और वो सब बच्चों का आप या तो वो अब किसी IIT में जा रहे हैं, और जो बच्चा जिसका सिलेक्शन एडवांस में नहीं हुआ उस बच्चे के पास भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ऑप्शन है। और ये तब जब उन्होंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की, उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उनके लिए एक अलग करिकुलम है, स्कूल की पढ़ाई भी होती है, स्कूल प्रैक्टिकल्स भी करवाता है। वो जो डमी स्कूल वाला कल्चर है उससे हम चाहते हैं लोग बाहर निकलें, क्योंकि वहाँ संवेदना को विकसित नहीं किया जाता, वहाँ आप इंसान नहीं बना सकते जो कि हम बनाना चाहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जब ये इंजीनियर ऐसे बनेंगे जो
इन सब चीज़ों को समझेंगे तो आगे ज़रूर सोसाइटी का उत्थान करेंगे। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को समझेंगे। और इसी लाइन में ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो इस बार की ISC की टॉपर थी, उनको सम्मानित भी किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, और उनके 99.25% मार्क्स थे। इसी तरीके से ICSE के भी हमेशा हमारे यहाँ टॉपर्स रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को जानते हैं। सुपर, थैंक यू प्रोमनी मैम। आपने एम्पैथी की बात की और आपने डेवलपमेंट की बात की। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ पर आज एक्चुअल में तो 3 कारणों से बुलाया था। एक कि हम जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचाएं ताकि आप और उसको बता सकें। दूसरा, T4 एजुकेशन ने हमें रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 schools in terms of community collaboration. और तीसरा, we strongly believe that media is a very strong part of the community.